गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि जो प्रकृति से हमें साधन मिलते हैं उनके बारे में आज हम रीड करेंगे कि प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय नेचर। कि जो प्राकृतिक साधन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो साधन है वो हमें प्रकृति से मिलते हैं। प्राकृतिक साधन हमें प्रकृति से मिलते हैं। वी गेट दैम फ्रॉम द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट अराउंड अस। ये हमें धरती से मिलते हैं और पर्यावरण से मिलते हैं, यानी कि जो पर्यावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर है उनसे मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस। जो प्राकृतिक साधन है वो हमारे चारों तरफ ही होते हैं। दे आर द एयर वी ब्रीथ, द लैंड वी वॉक ऑन, द वाटर वी ड्रिंक, द प्लांट वी इंजॉय, द विंड that blow, the animal life surrounding us, and the sun that gives us heat and light। कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक साधन है वो हमारे चारों ओर हैं। वो कौन कौन से हैं? वो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो लैंड है जिसके ऊपर हम चलते हैं, वाटर है पानी है जिसे हम पीते हैं, और जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें हम इंजॉय करते हैं। द विंड यानी कि हवा जो है वो क्या करती है? चलती है, यानी कि जिसे हम महसूस करते हैं। द एनिमल लाइफ यानी कि जो जानवरों की लाइफ है, पशुओं की लाइफ है, जो हमारे चारों ओर होती है। द सन जो सूर्य है, जो हमें हीट देता है और लाइट देता है, जो हमें गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो प्राकृतिक साधन है वो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दे आर यूज्ड बाय अस टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। ये हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं। हमारी जो डेली की नीड्स होती हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे डेली के काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और हम इनका यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन। जो प्राकृतिक साधन है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय धन भी कहा जाता है। Many countries have developed their resources have become rich and prosperous। कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अपने साधन हैं, उनको डेवलप कर लिया है, यानी कि बढ़ा लिया है, और क्या बन गए हैं? वो रिच बन गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर देशों में आते हैं। और प्रॉस्पेरस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? समृद्ध या संपन्न होना। और अमीर के साथ साथ, धनवान होने के साथ साथ वो समृद्ध देशों में भी आते हैं। सम कंट्रीज़ आर पुअर। कुछ ऐसे देश हैं जो गरीब हैं। एंड बैकवर्ड एज दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ एंड मेक दैम यूज़फुल एंड वैल्यूएबल। कुछ देश ऐसे हैं जो कि गरीब हैं और बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड मीन्स कि पिछड़े हुए हैं, जो ये नहीं जानते कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए और इनकी वैल्यू जो है वो कैसे बढ़ाई जाए, यानी कि इनको मूल्यवान कैसे बनाया जाए। When any country does not have a current resource they can trade with another country to get the resources। जब किसी भी देश के पास उसके नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कोई भी साधन नहीं होते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं? दूसरे देशों से वो चीज़ें मंगवाते हैं या फिर लेते हैं। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर दो प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दो प्रकार के प्राकृतिक साधन हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उनको बनाना आसान नहीं होता है या फिर नामुमकिन ही होता है। अब हम रीड करेंगे पहले रीन्यूएबल रिसोर्सेज कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वंस दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार दोबारा यूज़ कर सकते हैं, एक के बाद एक बार यूज़ कर सकते हैं। दे आर इनडाइजेस्टेबल। ये क्या होते हैं? इनडाइजेस्टेबल होते हैं, यानी कि इनडाइजेस्टेबल मतलब अटूट, ये अटूट होते हैं। यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ उदाहरण हैं इसके, वो क्या कौन कौन से हैं? विंड, सनलाइट एंड वाटर। जैसे हवा है वो चलती जाती है, सनलाइट है सूर्य की किरणें हैं हमें मिलती है, एंड वाटर भी हमें मिलता ही रहता है। अब हम रीड करेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। Non-renewable resources are the ones that do not grow and or come back. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो दोबारा से नहीं उगते हैं या फिर दोबारा वापस नहीं आते हैं। वंस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप इट टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस दैम। अगर जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं दोबारा से रिप्लेस होने में, बनने में। दे आर एक्सहेजिटेबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। वो क्या होते हैं? वो अटूट होते हैं और बार बार क्या नहीं होते हैं? रिप्लेस नहीं होते हैं, यानी कि दोबारा उन्हें नहीं बनाया जा सकता। सम एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑयल, कोल, कॉपर, डायमंड, नेचुरल गैस, मिनरल, आयरन ओरे, गोल्ड, सिल्वर एंड रॉक्स। कि इसके कुछ उदाहरण ऐसे हैं, कौन कौन से हैं? ऑयल यानी कि तेल, कोल यानी कि कोयला, कॉपर यानी कि तांबा, डायमंड यानी कि हीरा, नेचुरल गैस जो होती है प्राकृतिक गैसेस होती हैं, नेचुरल मिनरल्स होते हैं खनिज, आयरन ओरे यानी कि जो लोह आभा होते हैं, गोल्ड होता है यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, एंड रॉक्स यानी कि पत्थर। Fossil fuel is also one of the non-renewable resource. Fossil fuels क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जीवाश्म ईंधन। जो जीवाश्म ईंधन है वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का उदाहरण है। थ्रो इट कैन बी रिप्लेस्ड, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड एंड preserved remain of any living organisms. Preserved means होता है स्टूडेंट्स संरक्षित, और organisms होता है जीव। हालांकि इसे बदला जा सकता है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि हालांकि इसे बदला जा सकता है किसी भी जीवित या फिर मृत जो कि मर चुके हैं और संरक्षित अवशेषों से, यानी कि जो कोई भी मर जाता है, जैसे कि जानवर है, कोई भी जीव है, जब वो मर जाते हैं या फिर उनको जीवित ही रखा जाता है, यानी जो जीवित होते हैं उनको यूज़ करके क्या है लाखों सालों के बाद ये रिसोर्सेज बनते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जो आज हमने यहाँ तक रीड कर लिया है। थैंक यू।